हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मैरिको की, जिन्होंने हेल्दी ब्रेकफास्ट और स्नैक्स का जो ब्रांड है ट्रू एलिमेंट्स, उसमें 54% का हिस्सा एक्वायर किया है। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या करंट प्राइस पे आपको मैरिको का शेयर लेना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई मैरिको करती क्या है, तो मैरिको भारत की वन ऑफ द लीडिंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी यानी कि एफएमसीजी कंपनी है, जो कि ऑपरेट करती है ग्लोबल ब्यूटी और वेलनेस प्रोडक्ट्स में। 2021-22 फाइनेंशियल ईयर की बात की जाए तो कंपनी का जो टर्नओवर था वो 9500 करोड़ रुपीस था। अगर यूएस टर्म्स में बात की जाए तो 1.25 बिलियन यूएस डॉलर। और इसके अलावा ये माना जाता है कि हर तीन में से एक भारतीय कोई ना कोई जो मैरिको का प्रोडक्ट है डे टू डे बेसिस पे यूज करता है। तो आप इनके ब्रांड्स देख सकते हैं, कुछ फेमस ब्रांड्स जैसे कि पैराशूट ऑयल, सफोला, लिवॉन, सेट वेट। तो कोई ना कोई प्रोडक्ट आपने डेफिनेटली कभी ना कभी यूज किया होगा। इनका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इनकी ओवरऑल जो प्रेजेंस है 25 कंट्रीज में है, जिसमें कि एशिया और अफ्रीका के काफी सारे देश आते हैं। भारत में इनकी लगभग 8 फैक्ट्रीज हैं। और अब अगर बात की जाए ट्रू एलिमेंट्स की, तो ये हेल्दी ब्रेकफास्ट और स्नैक्स कंपनी है और यूएस बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ये भारत का इकलौता फूड ब्रांड है जिसको कि क्लीन लेबल और 100% होल ग्रेन से सर्टिफाई किया हुआ है। यानी कि ये अपने प्रोडक्ट्स में कोई भी प्रोसेस्ड आइटम यूज नहीं करते, कोई एडिटिव नहीं डालते हैं। ये अभी आज की डेट में 13 डिफरेंट कैटेगरीज में प्रेजेंट है, जिसमें कि इनके 65 प्रोडक्ट्स आते हैं और 200 इनके डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ आइटम है जो कि सेल्स के लिए अवेलेबल है। इनको 2015 में पुरु गुप्ता और श्रीजीत मुलाइल ने फाउंड किया था। और इनके अगर प्रोडक्ट्स की बात करेंगे तो आपको इसमें वेस्टर्न ब्रेकफास्ट ऑप्शन मिलेंगी, जैसे कि ओट्स, मूजली, ग्रेनोला, फ्लेक्स, और सिमिलरली इंडियन ब्रेकफास्ट ऑप्शंस भी आपको मिलेंगी, जैसे कि पोहा, उपमा, डोसा। और कुछ आपको स्नैक्स मिलेंगे, रोस्टेड सीड, सीड मिक्सेस, रॉ सीड्स वगैरह। और ये 90 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और 12,000 इनके रिटेल आउटलेट्स हैं जिनके थ्रू ये अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। और अगर फाइनेंशियल ईयर 2022 के टर्नओवर की बात की जाए तो इनका जो टर्नओवर है 54.3 करोड़ था। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो मैरिको ने 54% जो हिस्सा है डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड एच डब्ल्यू वेलनेस सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, जो कि ट्रू एलिमेंट को ओन करती है, उसमें एक अनडिस्क्लोज अमाउंट में एक्वायर किया है। यानी कि इस 54% स्टेक के लिए वो कितना पैसा देंगे इसको डिस्क्लोज नहीं किया गया है। हालांकि ये ऑल कैश डील होगी जिसमें कि प्राइमरी इन्फ्यूजन ऑफ कैपिटल किया जाएगा, यानी कि नई शेयर कैपिटल को एक्वायर करेगी कंपनी। इसके अलावा कुछ सेकेंडरी बाय आउट्स भी होंगे, यानी कि जो इक्विटी ऑलरेडी इशू हो चुकी है उसको भी सेकेंडरी मार्केट से खरीदा जाएगा। इससे पहले जो एच डब्ल्यू वेलनेस है, इन्होंने 10 करोड़ रुपए रेस किए थे जनवरी लास्ट ईयर, यानी कि जनवरी 2021 में, महाराष्ट्र स्टेट सोशल वेंचर फंड, जो कि मैनेज किया जाता है सिडबी वेंचर कैपिटल के द्वारा। और मैरिको की बात की जाए तो ये लगातार अपनी जो डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड मार्केट है उसमें अपनी प्रेजेंस लगातार बढ़ा रहे हैं पिछले कुछ सालों में। ये इनका तीसरा एक्विजिशन है डायरेक्ट टू कंज्यूमर स्पेस में। अगर पिछले 2 साल की बात की जाए तो इससे पहले मैरिको ने 60% हिस्सा एक्वायर किया था जस्ट हर्ब्स में, जो कि एक ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक ब्यूटी ब्रांड है। इसके अलावा इन्होंने कंप्लीटली एक्वायर किया था बियर्डो को, जो कि मेंस ग्रूमिंग ब्रांड है। और एवेंदस कैपिटल के हिसाब से, एक उसके एनालिसिस के हिसाब से, जो भारत की मार्केट है उसमें आने वाले टाइम में यानी कि 2026 तक जो पर कैपिटा स्पेंडिंग है हेल्दी फूड्स पे वो डबल होने वाली है। 2020 कैलेंडर ईयर की बात की जाए तो ओवरऑल जो 88 बिलियन यूएस डॉलर पैकेज्ड फूड्स एंड बेवरेजेस की मार्केट है भारत की, इसमें 11% हिस्सा था हेल्थ फोकस्ड फूड एंड बेवरेजेस का, यानी कि लगभग 10 बिलियन के आसपास। जो कि माना जा रहा है कि ओवरऑल जितनी भी 2026 में पैकेज फूड और बेवरेजेस की मार्केट होगी उसमें 16% हिस्सा हेल्थ फोकस्ड फूड पे होगा। और इनकी जो मार्केट है 30 बिलियन यूएस डॉलर की हो जाएगी। तो यानी कि एक ग्रोइंग सेक्टर है, तो मैरिको ने इसमें टाइमली एंट्री की है। और अब अगर बात की जाए कि क्या करंट प्राइस पे हमें मैरिको का शेयर लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर हम इनके शेयर की पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो 3 साल में 47% की रिटर्न, पिछले 1 साल में लगभग 16% की रिटर्न,
और पिछले एक वीक में भी इनका शेयर 7% से ज्यादा भागा है। तो ओवरऑल शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में ही इन्होंने अच्छी रिटर्न दी है। इसके अलावा अगर कंपनी के डिविडेंड की बात की जाए तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने 9 रुपए 25 पैसे का डिविडेंड दिया है, जो कि लगभग 0.25% की यील्ड होता है। तो इनकी डिविडेंड यील्ड भी काफी अच्छी है। और अगर ब्रोकरेज हाउस रिपोर्ट्स के हिसाब से देखा जाए तो इसका टारगेट 550 से लेकर के 650 रुपए के बीच में होना चाहिए, यानी कि लगभग आप बोल सकते हैं 600 के आसपास ऑन एन एवरेज। और टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिसिस के हिसाब से भी जो इसका एवरेज टारगेट प्राइस है 590 के आसपास आता है, हायर साइड पे 680 और लोअर साइड पे 470। जो लास्ट क्लोजिंग हुई है कल की वो 531 रुपए 65 पैसे पे हुई है, उसके हिसाब से ये अभी अपने एवरेज टारगेट प्राइस से नीचे पे अवेलेबल है। अदरवाइज इनके फंडामेंटल और पीयर्स एनालिसिस को देखा जाए तो लगभग 69,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। पी और पीबी रेशो थोड़ी सी ऑन द हायर साइड है, लेकिन आप सभी एफएमसीजी कंपनी की देखेंगे तो ये हायर साइड पे ही रहती है। और रिटर्न ऑन इक्विटी काफी अच्छी है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है और प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछी जाए तो मुझे लगता है कि करंट प्राइस पे भी या किसी भी गिरावट पे इस शेयर को लिया जा सकता है, क्योंकि ये आपको कैपिटल एप्रिसिएशन और साथ साथ में डिविडेंड भी प्रोवाइड कर सकता है। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज थे वो मेरे पर्सनल हैं। अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च के बेसिस पे ही कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।